अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने जो सबक पढ़े थे ये उर्दू में अलिफ बेते वाले, तो मैं इनको लिख कर दिखाऊंगा और इनको आपको बताकर दिखाऊंगा कि मैं अलिफ और बे पे ये सारे हरूफ किस तरह बनते हैं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कासमी शिकारपुरी है। चलिए मैं लिख कर दिखाता हूँ, आपको उसी तरह लिखना है। ये अलिफ बेते हैं, ये मैं जो लिख कर दिखाऊंगा सबक नंबर 1 यहाँ तक है, यहाँ तक 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर सबक है यहाँ तक, और यहाँ से फिर 3 नंबर सबक है, फिर यहाँ से 4 नंबर, यहाँ तक ये 5 6, यहाँ तक के लिख कर दिखाऊंगा मैं। ये 6 नंबर सबक है, मैं यहाँ तक के यानी 6 सबक का लिख कर दिखाऊंगा। 6 सबकों की एक ही नकल है, ठीक है। अब देखिए बताऊंगा अभी। यहाँ शुरू करते हैं अलिफ। इधर से बना के दिखाता हूँ, यहाँ तमाम हरूफ हैं, उधर कम है इधर ज्यादा है। देखो अलिफ, अलिफ कैसे बनता है, ये बन गया अलिफ। बस ये लाइन जो है, लाइन ऊपर की लाइन से थोड़ा नीचे शुरू करना, नीचे की लाइन तक, नीचे की लाइन पे लाके छोड़ देना है अलिफ। बस 1 के नंबर की तरह बनता है, ये समझ लीजिए आसानी के साथ में। अब यहाँ से बे, यहाँ से लेकर एक जैसे हैं, ये सिर्फ नुक्ते का फर्क है। देखो ये हो गया बे, और ये हो गया पे, उसके बाद ये ते। देखो लाइन पे ये वाला लफ्ज, ये लाइन पे आएगा, ठीक है, ये लाइन पे आएगा, लाइन पे। उसके बाद है टे, ये छोटा सा तो ही बन जाएगा यहाँ पे, टे, टे हो गया। और ये है सा, 3 नुक्ते इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, सा। ये वाले तमाम में ये सारे हो गए। अले बे पे ते टे से, सिर्फ नुक्ते का फर्क है ऊपर नीचे। बे के नीचे 1 नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, टे के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, और टे के ऊपर टे बना होता है टोए की तरह। और सा यानी जिसको से या सा बोलते हैं हम, इस पे 3 नुक्ते होते हैं। बस ये फर्क है नुक्तों का। जीम, अब देखो जीम से लेकर खा तक एक जैसे हैं 4 हरूफ। देखो सिर्फ नुक्ते का फर्क है। देखो ये वाला बनाएंगे जीम, थोड़ा ऊपर की लाइन से थोड़ा यहाँ करा, थोड़ा लाइन से नीचे को, और फिर इसकी सीध में लाके ये इस लाइन से थोड़ा सा नीचे को क्रॉस करके यहाँ छोड़ दिया। ये वाला जो है इसकी सीध में आएगा, इसकी सीध में आएगा ऐसे, ठीक है। जीम चे, देखो चे, चे हो गया। हा, हा के हा खाली होता है, और ये हुआ खा। देखो जीम के पेट में 1 नुक्ता है, चे के पेट में 3 नुक्ते हैं, हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, खाली होता है हा, और खे के ऊपर 1 नुक्ता होता है। बस ये फर्क है इन चारों में, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब ये दाल दाल जाल, ये 3 हरफ एक जैसे हैं। तो देखो दाल खाली, अब हो डाल, और ये हुआ जाल। देखो इसका क्या तरीका बनाने का, देखो ये पहले तो ऐसे आड़ा आड़ा डंडा, फिर सीधा डंडा, फिर नीचे को आड़ा, ये होता है इसका तरीका बनाने का। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, ऐसे, ठीक है, इस तरह। यानी नीचे वाला डंडा ऊपर वाले से थोड़ा आगे होना चाहिए, हल्का सा, हल्का सा। देखो इतना सा, ऐसे डाल डाल जाल, ठीक है, दाल डाल जाल। अब रा ला जा, ये 3 नुक्ते वाली जा है, ये चारों एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। उर्दू के अंदर सिर्फ नुक्ते सीखने, अगर जिसने नुक्ते सीख लिए तो उससे आधी उर्दू आ गई, जिसने नुक्ते सीख लिए आधी उर्दू आ गई उससे। तो सिर्फ नुक्ते सीखने हैं उर्दू के अंदर। देखो रा,
सीधा डंडा और फिर आड़ा डंडा। ठीक, ये हो गया रा, सीधा आड़ा, रा हो गया। अड़ा भी ऐसे होगा, सीधा डंडा आड़ा डंडा। ये तोय की जो हमने तोय से यहाँ बनाया था, ये वाला तोय सा हल्का सा छोटा सा तोय यहाँ बनेगा, अड़े हो गया। जा सीधा डंडा आड़ा डंडा, जा हो गया। तीन नुक्ते वाली जा भी ऐसी बनेगी, ठीक है, तीन नुक्ते वाली जा। ये हो गए रा ड़ा जा। उसके बाद में अब है छोटा सीन, ये वाला सीन देखो। इसके अंदर पहचान, छोटे सीन के अंदर जो मेन जो बात है सीखने की, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये जो डंडे हैं ना, ये वाले, ये जो हैं, ये 1 2 3, ये 3 होने चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 होने चाहिए। अगर 3 से कम हुए तो ये सीन नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, या 3 से ज्यादा हुए तो भी कुछ और हो जाएगा। ये चीज ध्यान करने की। देखो ऊपर जो हमें इस लाइन पे बनाना है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, ऊपर की लाइन से थोड़ा सा नीचे। देखो यहां से 1 2 3, और फिर नीचे को लाएंगे ऐसे। ये क्या हुआ, सीन। देखो 1 2 3। और दूसरी एक खास बात इसके अंदर ये है कि सीन को बनाते वक्त में 3 डंडे बताए थे हमने, ये वाले, इसको बोलते हैं शूसे। शूसे यानी 3 शूसे हैं इसके अंदर। तो ऊपर का तो सबसे, यानी पहल का तो नंबर 1 वाला सबसे ऊंचा, उससे उसके बाद में फिर उससे नीचा, और फिर उससे अगला वाला उससे नीचा। देखो अगर हम आड़ा तिरछा डंडा खींचे ऐसे, तो देखो, यानी देखो ऊपर वाला यहां से शुरू करा, तो आगे वाला इससे नीचे, फिर आगे वाला इससे भी नीचे, ठीक है, फिर यह बनेगा। अगर कोई आदमी ऐसा बनाता है इसको, इस तरीके से तीनों को बराबर करता है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो ऊपर वाला देखो है ना, है तो आड़ा, आड़े हैं देखो, ये ऊपर है, फिर ये इससे नीचे है, फिर इससे नीचे है। ये हो गया सीन, छोटा सीन। अब बड़ा सीन कैसे बनेगा, देखो बड़े सीन को इस तरीके से खींच के ही बना सकती हैं, ऐसे 3 नुक्ते। और बड़े सीन को छोटे सीन की तरह ही बना सकते हैं, शू से इस तरह भी बना सकते हैं। बस उस पर 3 नुक्ते रख दो तो ही बड़ा सीन हो गया। बस यही फर्क है, नुक्तों का फर्क है असल तो, वरना बड़े सीन को आमतौर से लेकिन इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे लंबा खींच के, थोड़ा चांद की तरह खींच के। ये हो गया शीन, बड़ा शीन। उसके बाद है स्वाद, स्वाद वाद, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। स्वाद खाली है, स्वाद पे कोई नुक्ता नहीं है, और द्वाद पे नुक्ता है। देखो स्वाद, ये हो गया स्वाद, तो स्वाद पे तो कोई नुक्ता नहीं होता, स्वाद खाली होता है, सिर्फ द्वाद पे नुक्ता होता है। देखो ये द्वाद है, ये वाला, इस पे नुक्ता है। तो देखो इस पे नुक्ता रख कर दिखाऊं मैं, इसको कैसे करेंगे, हमें इस लाइन पे बनाना है, तो आधा इस लाइन से नीचे आएगा, जैसे ये देखो आधा नीचे आया यहाँ पर, और ऊपर की जो लाइन है उसके बिल्कुल जस्ट वहां से शुरू करेंगे। देखो यहां से ये इस तरीके से आया, इस पे नुक्ता रख देंगे, इस पे वाद। ये हो गया वाद, स्वाद और वाद। अब है तो, तोय और जोय, इस पर ये खाली है, इस पे नुक्ता है। जोड़ा जोड़ा उर्दू में ज्यादातर जोड़े होते हैं, ज्यादातर हरफों के जोड़े हैं उर्दू में। तो ये तोय जोय, देखो तोय हो गया, सीधा अलिफ की तरह खींचो, फिर जब लाइन आनी शुरू हो जाए तो हल्का सा टेढ़ा कर दो, और यहां से इस तरीके से बना दो, जैसे हमने स्वाद बनाया था ना यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे नीचे को लाकर ऐसे स्वाद की तरह कर देना है, जैसे हमने स्वाद बनाया था ऐसे। अगर यहाँ नू कर डंडा खींच दो तो ये बन गया ये, तो वही चीज है ये, बस बनाने का तरीका अलग है, ऐसे, ठीक है। ये होगा तो बस सीधा खींचने के बाद में थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे नीचे लाके, और फिर ऐसा कर देंगे स्वाद की तरह, ये बन गया तोय। और वोय बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की लाइन से खींचो नीचे की लाइन तक, और ये बन गया वोय, वोय।
इसमें लाइनों का भी ख्याल रखना, उर्दू के अंदर लाइन बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, जैसे लाइनों पे है ना सब, लाइन 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 लाइन, लाइनों का ख्याल रखना उर्दू के अंदर। ये हो गया वही। वही के बाद में है आइन और गईन। ये देखो इस पे नुक्ता नहीं है, इस वाले पे आइन पे और गईन पे एक नुक्ता है। तो आइन देखो, आइन ऐसे आइन हो गया, और गईन इस तरीके से बनेगा, गईन भी ऐसी बनेगा, बस नुक्ता रखा जाएगा इसके ऊपर। ये होगा गईन, आइन गईन। समझ में आई? दोबारा दिखा देता हूं बना के, देखो जैसे हमें इस लाइन पे बनाना है तो आधा इस लाइन से नीचे आएगा और ऊपर की लाइन से थोड़ा सा नीचे शुरू करना, देखो यहां से ऐसा हो गया, और फिर यहां से शुरू करना, ये ऐसे। आइन ज्यादा बड़ा बन गया, बताने की वजह से ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। आइन और नुक्ता रख दो इस पर, तो आइन हो गया, आइन गईन हो गया। अब देखो फा, फा बनाने के लिए हमें इस लाइन पे बनाना है फा, तो यहां पर बीच में घुंडी बनाएंगे, बन गई घुंडी। घुंडी बनाने के बाद में अब बा जैसे हमने बनाया था, ये वाला बे बनाया था, ये वाला बे ते, तो बे ते की तरह ही हम यहाँ पर इसको खींच देंगे, ये हो गया फा। बस नुक्ता रख देंगे यहाँ इस घुंडी के ऊपर, बीच में नहीं रखेंगे, घुंडी के ऊपर रखेंगे यहाँ, तो हो गया फे, कुछ नहीं है। अब बनाना हमको काफ, फा और काफ। काफ के, काफ थोड़ा गोल बनेगा, जैसे घुंडी बनानी है हमको, यहीं घुंडी बना दी। अब घुंडी बनाने के बाद में ये लंबा खींचा था फा का, और काफ का थोड़ा गोल कर देंगे, ये हो गया गोल, और घुंडी के ऊपर दो नुक्ते, वहां पे एक था यहाँ दो है, ठीक है। घुंडी के ऊपर हो गए दो नुक्ते, ये हो गया कौफ, यानी जिसको कहते हैं बड़ा कौफ, ठीक है। अब काफ और गाफ ये दोनों एक जैसे हैं, बस यहाँ पर ये एक इसका काफ है, मतलब एक डंडा है आड़ा, यहाँ दो डंडे हैं, सिर्फ इतना फर्क है। काफ देखो, ये हो गया काफ। अब गाफ बनाना है, सीधा अलिफ बनाओ, अलिफ बनाने के बाद सीधा बा बना दोनों कर बा की तरह, और सीधा फिर गाफ दोनों। इसका बनाना आसान है, अलिफ, अलिफ बनाया, उसके बाद बा जैसे हम बनाते हैं बा बना दिया, उसके बाद में काफ, दो रख दो तो गाफ, ठीक है। काफ गाफ हो गया। उसके बाद में है लाम। लाम कैसे बनेगा, देखो ये तो है अलिफ, अलिफ हो गया, इसके बाद में थोड़ा सा गोल कर दो इसको, देखो अलिफ जैसे हमने बनाया था अलिफ, और फिर इसको यहां से गोल कर दो, ये हो गया लाम। लाम हो गया। अब लाम के बाद में मीम बनाना है, मीम, ये वाला मीम। तो मीम कैसे बनेगा, घुंडी बनाई, इसको यूं खींचा, नीचे कर दिया, ये हो गया मीम। घुंडी बनाई, नुकरा नीचे खींच दिया, ये हो गया मीम। मीम, मीम के बाद में आता है नून, ये वाला नून। ये नून बिल्कुल गोल बनेगा, बिल्कुल गोल है पूरा, ये खिंचेगा नहीं। देखो हमें इस लाइन पे बनाना है, तो हम यहां शुरू करेंगे, बीच के अंदर बीच, बीचों बीच नुक्ता रखना, देखो हो रहा गोल, पूरा गोल। ये हो गया नून। नून के बाद बनानी वाव। तो देखो जैसे हमने यहाँ फा के अंदर घुंडी बनाई थी, ऐसे यहाँ पे घुंडी बनाएंगे, बन गई घुंडी। अब नीचे खींचेंगे हल्का सा, और फिर जैसे रा में आड़ा करा था ऐसे हम आड़ा कर देंगे, जैसे रे में ये आड़ा किया था हमने, ऐसे सीधा खींच के आड़ा किया था, ऐसे ही घुंडी बनाई, नीचे खींचा, आड़ा कर दिया, ठीक है। घुंडी बनाई, नीचे खींचा, ये क्या है वाव, जैसे वेवट होता है हिंदी में, ऐसी वाव, वाव हो गया। वाव के बाद में छोटा हा, देखो छोटा हा आसान है, देखो ये बिल्कुल गोल नहीं है भाई, ये वाली थोड़ी सीधी खींचेगी ऐसे, ये थोड़ी सीधी खींचेगी ऐसे और ऐसे, देखो थोड़ी सीधी ऐसे लाइन से खींच के हल्की सी नीचे को ऐसे, बस ये हो गया हा। नीचे को ऐसे लगा दो, जब हा लगाओ या मत लगाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है दो चश्मे हा, देखो ऐसे करा, ऐसे कर दिया, ऐसे करा, ऐसे कर दिया, ये हुआ ऐसे कर। ये क्या है, दो चश्मे हा। यहाँ मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं, अगर ये देखो ऐसा करा फिर मिला नहीं, यहाँ बीच बीच में खाली जगह है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये क्या, दो चश्मे हा। अब ये है, देखो ये वाला है हमजा, ये वाला देखो हमजा कैसे बनेगा, ऐसे बनता है उर्दू में हमजा। वैसे असल में जो हमजा होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे, जैसे हमने आइन बनाया था आधा, कहाँ गया आइन, जैसे ये आइन बनाया था ये वाला, तो यहां तक अगर इसको इतना छोड़ दें तो हमजा आए, देखो इतना। अब इसी को नू कर दो तो आइन है ये, ठीक है। लेकिन ये अरबी में होता है हमजा इस तरीके से, ये तो अरबी का है, हमें उर्दू में सीखना है, तो उर्दू में ऐसे बनेगा, ऐसे जेबरा की तरह, ऐसे हमजा, ये हो गया हमजा। अब ये छोटिया, देखो ये वाली छोटिया, छोटिया किस तरह बनेगी, ऐसे करा, पेंसिल क्या हो गया, ऐसे ये चली ना रही, देखो या इस तरीके से बनेगी, ऐसे करा फिर नीचे कर दिया इस तरीके से, देखो ऐसे करा, थोड़ा ऊपर खींचेंगे, ऊपर को हल्का सा ऊपर को, इतना सा खींच दिया नीचे से ऊपर को, फिर ऐसे करा, फिर वापस यहाँ लेकर आए, फिर नीचे को ऐसे कर दिया। ये कौन सी लाइन पर है, इस वाली लाइन पर है ये, तो आधी नीचे आधी ऊपर, देखो ठीक है, ठीक है। ये है, या इसके नीचे नुक्ते रखो या मत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नुक्ते रखो या मत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बढ़िया ऐसा करा, हल्का सा डंडा सा, फिर ऐसा करा, फिर हल्का सा ऐसे करा, और फिर लाइन पे मिला के ऐसा खींच दी, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, बढ़िया, नुक्ते रखो या मत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको लेकिन बना इस तरह लिखते नहीं है, तो सिखाने के लिए बताया, लिखते इस तरह है, ऐसे गोल सा करके। ये क्या है, ये है बढ़िया। ये वाले तो हमारे हरफ तो हो गए। अब ये वाले जो हैं, ये जो पढ़ाए थे हमने, कच्चे दो तरह से, एक तरह से बनता है, खा ऐसे ही बनता है, सीन आधा ऐसा बनता है, तो इनको सीखने की जरूरत नहीं है। बे ऐसे, बे बे इतने सारे तरीके से बनते हैं, ये पे इतने सारे तरीके से बनते हैं, ये जो सिखाया था हमने, इनको सीखने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे 3-4 पेज के बाद में, तो आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उर्दू ऐसे ही होती है। अब ये जो जबर जेर हैं, ये मात्राएं हैं, तो यहाँ पे जबर लगा दो, ये तो पे जबर पा बन गया, ते जबर ता, देख कहाँ गया, ये रहा ते जबर टा, अगर हमने जबर लगा दिया तो, और जेर लगा दिया तो जेर लगा दो इस तरीके से। तो इसको अलग से नकल की जरूरत नहीं है, इनको पेश लगाना हो पेश भी पेश लगा दें, इनको अलग से नकल की जरूरत नहीं है इनमें, ठीक है, बस। ठीक, उम्मीद है सबक समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़कत वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।